साथियों, जय हिंद साथियों। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ आप लोग के डिमांड के अनुसार हमने कुछ वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रखा था, जैसे कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में जो जीके जीएस वाले सेक्शन है उसमें कहाँ से कौन सेक्शन से कहाँ से कितना वेटेज रहता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या चाहे करंट अफेयर्स हो। और इस वेटेज के साथ साथ हमने आपको स्रोत भी बताया था कि किस किताब से किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना चाहिए था। उसके बाद हमने बताया था कि आपको एक कौन सा प्रैक्टिस बुक्स लेना चाहिए और सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो एक बार और फिर थोड़ी सी आप ही लोग के बीच में आए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ऊपर में हेडिंग जो लिखा होगा उस हेडिंग से तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या मतलब हम बात करने वाले हैं पर्सनली यहाँ पर किस चीज़ के बारे में। लेकिन आपको एक बार फिर से कर दे रहे हैं कि आप जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिक्स में भी जो आपको पूरा का पूरा फोकस करना है वो अर्थमेटिक पे, ठीक है। अर्थमेटिक में भी 3 से 4 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्रॉफिट लॉस, CASI और परसेंटेज, ठीक है, और रेशियो वाले सेक्शन पे, इस पर बहुत ही अच्छा से आपको मेहनत करके जाना है, क्योंकि आपका जो 35 क्वेश्चन में 35 में से 20 क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, ठीक है, हो बहू। और बाद में कि 7 से 8 क्वेश्चन या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और फिर जो बच जाते हैं वो एस्थेटिक्स वाले सेक्शन से रहते हैं, ठीक है। तो हमने हर एक चीज़ सेक्शन में कहाँ से क्या मतलब पढ़ना है, अब किस बुक को सिलेक्शन है, सब हमने बताया था। एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि कौन सा ऑनलाइन हम यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले जो लोग ये छोटे छोटे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं डे बाय डे, वो क्या करते हैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो अब उसके लेवल को मेंटेन रख सके वो अपलोड करते रहते हैं, जिसको यदि आप अभी से रेगुलर मारते रहते हैं तो एग्जाम में आपको घबराने की कोशिश नहीं, मतलब घबराते नहीं हैं आप, घबराने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमारा आपका और हमारा क्या कहता है लेवल बना रहता है, ठीक है। पर्सनली यहाँ पर आज फाइनली जो आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 के लिए बात करने वाले हैं कि कुछ मेरे मित्र ही पूछ रहे थे कि एडवांस मैथ में कहाँ से क्या वेटेज रहता है। तो एक बार फिर से एडवांस मैथ को लेकर आए हैं कि कहाँ से क्या वेटेज रहता है, ठीक है। और हम पर्सनली एडवांस मैथ पे आज थोड़ा सा फोकस करते हैं और अर्थमेटिक पे थोड़ा बहुत कर भी चुके थे और आप लोग का डिमांड रहेगा तो वहाँ भी करेंगे। और ये जो यहाँ पर लिखा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक के अनुसार ही आपको क्या करना है, मतलब कि अपनी टीचिंग करना है। अब जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको सर्वांग समता पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो सर्वांग समता यहाँ से नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना, उस पर पढ़ के हम अपना टाइम नहीं फोकस करेंगे। बहुत सारे लोग SSC लेवल के करने लगेंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आता है ये ज्योमेट्री सबसे पहले जो ज्योमेट्री में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, तो ट्रेंगल। क्योंकि ये ट्रेंगल यहाँ पे भी काम आ जाता है, ये ट्रेंगल यहाँ पर 2 जगह पे काम आ जाता है। एक तो आपको यहाँ पे आ जाता है ज्योमेट्री में और एक यहाँ पर 2D में, ठीक है ना, डायमेंशन में आ जाता है, सॉरी क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं वहाँ पे आ जाता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक सेट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछे गए हैं, 2 तो पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज में पढ़ना कहते हैं, त्रिभुज का जो बेसिक गुण होता है, जैसे कि 2 भुजा का जो योग तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण कौन है, अधिक कोण है, ये उसका जो बेसिक गुण होता है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। 16 या 17 बेसिक गुण त्रिभुज के होते हैं, ठीक है, विथ प्रूफ वाले, तो उसको आपको पढ़ लेना है, याद रखना है माइंड में, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। उसके साथ साथ त्रिभुज का जो समरूपता है, त्रिभुज किस स्थिति में समरूप होते हैं और समरूप होने के बाद जो परिणाम सब बनते हैं उस परिणाम को आपको याद रखना है, ठीक है। तो त्रिभुज आपको याद रखना है, जितना इंपॉर्टेंट त्रिभुज है ठीक उतना ही इंपॉर्टेंट वृत्त भी है, सर्किल भी है, ठीक है ना। तो सर्किल को भी आपको जो है निश्चित रूप से माइंड में रखना है, क्योंकि ये सर्किल भी यहाँ पर काम दे देगा, कहाँ पे, ज्योमेट्री के साथ साथ यहाँ पर 2D में भी काम दे देगा सर्किल, ठीक है। इसीलिए इस सर्किल को भी हमको याद रखना है। तीसरा और थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट जो है ये यहाँ आपको चतुर्भुज है। आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है मेंस का, जब आप उसको एनालाइज करिएगा तो चतुर्भुज के क्वेश्चंस कम देखने को मिले हैं या नगण्य के बराबर देखने को मिले हैं, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिले हैं। ये थोड़ा सा यदि आपके पास समय नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, या चाहे इसके बेसिक गुण पे कुछ 10-5 क्वेश्चन आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था ज्योमेट्री का थोड़ा सा एक झलक, ठीक है। इस ज्योमेट्री को क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर बना जाइए, 9 गो आपको जो एग्जामिनेशन है वहाँ से बना जाइए, ठीक है। उसके बाद जो रेलवे के एग्जामिनेशन हुए हैं, रेलवे का स्पेशल आपके पास किताब है, तो जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए अभी तक उस लेवल का सारे के सारे क्वेश्चन ये ट्रिगोनोमेट्री से, सर्किल से और चतुर्भुज से बना जाइए। बिल्कुल हल्का है, आप एक दिन में सबको कर सकते हैं, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, एक दिन में आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो आपका एक मेन टॉपिक आता है ये ट्रिगोनोमेट्री आता है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों इसलिए बन जाता है कि पहले हल्के क्वेश्चन पूछे जाते थे, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे बहुत ही हल्के लेवल के, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन वजनदार पूछने लगा है, ठीक है।
तो इसीलिए इस ट्रिग्नोमेट्री को आपको थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मतलब एक इसको हल्का में नहीं ले सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा आपको रिवीजन कर सकते हैं, और भी बेसिक वाले क्वेश्चन ही और बेसिक जो फार्मूला होता है उस पर ही। लेकिन एक दो हम आपको बता देंगे एक क्लास में आके, इसमें बता देंगे कि कैसे आप कुछ शॉर्टकट होते हैं जो 99% ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में लगते हैं, ठीक है। तो उस शॉर्टकट को आपको बता देंगे तो फिर आ जाएगा। लेकिन आप मेरे भरोसे मत बैठिएगा, आप अपना तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको एक क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में देखने को मिला ही है, आपका जो 9 शिफ्ट है यहाँ से 9 हर एक शिफ्ट में मिला ही है। इस ट्रिग्नोमेट्री में ही कहीं कहीं हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है, तो आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। हल्का क्वेश्चन है, 1 से 2 दिन देंगे तो आपका ये भी बन जाएगा, टोटल का टोटल तैयार होते जाएगा। और जो भी सेट कहाँ जहाँ से भी पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे आप एक साइड में नोट्स बनाते, चाहे आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए अभी तो मेरे माइंड में याद रहेगा, लेकिन 10 दिन 20 दिन के बाद हम भूल जाएंगे, और रिवीजन ही हमको करना है मैक्सिमम, इसीलिए नोट्स बनाते लेंगे। कहीं से भी पढ़ रहा है उसका नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा, इस यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है, ठीक है। तो इस अलजेब्रा को आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको यहाँ पर लेके आए हैं। इस अलजेब्रा में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, आप तो पढ़े होंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन तो पढ़े हैं कि नहीं, a+b का होल क्यूब बराबर पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो कभी इसको इस साइड रख देता है, इसको इस साइड रख देता है, इसको इस साइड रख देता है, ठीक है। या चाहे क्या कभी कभी ये वाला भी क्वेश्चन दे देता है, a³ + b³ बराबर क्या होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है। इसमें करता क्या ये देखिए, a+b × a² - ab, ये प्लस में b², ऐसा तो है ही, ठीक है। अब आपको क्या क्वेश्चन क्या दे देगा, क्वेश्चन इस प्रकार से दे देगा a² - ab + b², ऐसे कुछ दे देगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। बटा में कर देगा a³ + b³। अब इस a के स्थान पर देगा कुछ इस प्रकार से 1.321, b के स्थान पर देगा 2.32, मतलब कि डिजिट देखने में लंबा चौड़ा जिससे बच्चे इससे उलझ जाए, बच्चे को भारी लगने। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है कि मान के चलिए ऊपर में ये था, इसको यहाँ से उस साइड लिखा लेके दे आया है इस साइड में, तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यही a+b वाला जो फार्मूला, मतलब कि फार्मूला बेस्ड आपको फार्मूला याद रखना है, उस पर 10 20 5 10 क्वेश्चन को क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, वही फार्मूला बेस्ड। ये तो एक छोटा सा हम झलक दिखलाए, a+b के होल स्क्वायर पर भी पूछा गया है, a² - b² फार्मूला पे भी पूछा गया। जब आप क्वेश्चन पलटेंगे तो आपको वहाँ से चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पर बात निकल के आ रहा है कि बेसिक आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है कि सर्वसमीका का नाम सुने हैं, आइडेंटिटीज का मतलब सर्वसमीकाएँ होती है, ठीक है। तो वही सर्वसमीका पर आधारित क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं यदि सेट बनाए हैं तो देखे ही होंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो देखे ही होंगे, हाँ यहाँ लिखते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखेंगे a+, ठीक है, × b + b-, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं कहीं बट्टा में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो सर्वसमीका होता है, तो मतलब इसमें लिमिटेड होता है। जब आप 50 या 60 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये सर्वसमीका हमको किस दिशा में लेके जाना चाहती है। लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक ये आपको बहुत हार्ड लगते रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल ही हल्का लेवल के एग्जाम, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल अभी तक हल्का लेवल, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल हल्का लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इसको हल्का में ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन और आ रहा है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको लोग छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब ये 3 टॉपिक जो अलजेब्रा में, इस तीनों टॉपिक को हमको पूरा बढ़िया से ध्यान देना है। इसके साथ साथ ये फार्मूला है, फार्मूला तो आपको पूरा रटना ही होगा, पूरा जी पर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2D में मतलब कि क्षेत्रफल और परिमाप निकालने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि त्रिभुज का परिधि दे देता है, उससे रेडियस निकाल के उसका क्षेत्रफल पूछ देता है। बहुत बार क्षेत्रफल दे दिया जाता है, उसका रेडियस निकाल के हमको उसका परिधि या व्यास पूछा जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये जो है त्रिभुज का दे देता है, चतुर्भुज का दे देता है। यहाँ पर जो चतुर्भुज लिखे हैं, तो इस चतुर्भुज में मैक्सिमम आप लिखिएगा समांतर चतुर्भुज के साथ साथ समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, सभी जगह से यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमको थोड़ा सा कम झलक देखना है चतुर्भुज का, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज को आप
हल्का में नहीं ले सकते हैं, थोड़ी से आपको चतुर्भुज के टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल परिमाप का जो फॉर्मूला है उसके विकर्ण बराबर होते हैं कि नहीं, किसके किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो कहाँ पर कौन सा करते हैं, मतलब ये सब जो उसका गुण होता है वो हमको याद रख लेना है। वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, वही बात विपरीत में भी करना है। और सबसे एक जो 3D में है, 3D मतलब जिसको आप आयतन बोलते हैं, इस 3D वाला में घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु और प्रिज्म पिरामिड, यहाँ तक से प्रिज्म पिरामिड तक से एक हल्के लेवल का क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप इसको इस तरीक़ा से देख सकते हैं। इस घन घनाभ में क्या है, घन घनाभ में आयतन पूछा जाता है जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, एक गहराई या ऊंचाई होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी फार्मूला बेस्ड है, ये बहुत हल्का होता है। ये जो घन घनाभ है ना, जितना भी मैथमेटिक्स है सब में जितना है यहाँ टॉपिक, उसका एक एक दो दो फार्मूला याद कीजिए और हूबहू फार्मूला बैठाते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, और आपका एक और टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप इसको भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं किसी किसी शिफ्ट में। ठीक है, और जब आप CBT 1 का बात करेंगे तो वहाँ तो मतलब कि मत पूछिए, लड़का का कमर तोड़ दिया है, ये एंगल तक निकालने के बारे में पूछ दिया गया था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर इंडिकेट करता है, ठीक है, कि हम आपसे CBT 2 में भी पूछेंगे, तो इसको आप छोड़ेंगे नहीं। जबकि हमने इससे पहले वाले चीज़ में बताया था कि आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, ठीक है, लॉगरिथम भी पढ़ना है, तो उन चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम में CBT 2 में वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये चीज़ रेलवे पहले से पूछती थी, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन छूटेगा। चूँकि ये मेंस एग्जाम है तो यहाँ से एक एक पॉइंट से लड़का साइड होगा, इसीलिए आप अपना मैक्सिमम चीज़ को पढ़ के तैयार रखें। तो साथियों कमेंट में बताइएगा कि मतलब ये चीज़ें आपको कैसी लगी, और हेल्पफुल लगे तो कहीं ना कहीं इसको शेयर कीजिएगा।